भक्तों, भागवत जब हम नित्य सुनते हैं तो भले हम भागवत रोज सुनते हैं, पर भागवत से हमें कुछ नया नया सीखने को मिलता है, नया रस मिलता है। भाई हमने कल भी रोटी खाई, आज भी रोटी खाई, कल भी अच्छी लगी थी, आज भी अच्छी लगी, कल खाएंगे कल भी अच्छी लगेगी, परसों खाएंगे परसों भी, कल भी पानी पिया था हमने अच्छा लगा था, आज भी पानी पिया अच्छा लगा, कल भी पिएंगे अच्छा लगेगा। जैसे भोजन में हमें नित्य नया स्वाद मिलता है, जैसे जल में हमें नित्य नया स्वाद मिलता है। और बात तो सच्ची यह है कि स्वाद भोजन में नहीं होता, स्वाद भूख में होता है। पानी में स्वाद नहीं होता, प्यास में स्वाद होता है। जितनी प्यास अधिक लगेगी उतना स्वाद मिलेगा पानी में, जितनी भूख अधिक लगेगी उतना स्वाद मिलेगा भोजन में। उसी प्रकार जितना अधिक प्रेम होगा भगवान से उतनी ही स्वादिष्ट कथा हमें लगेगी, जितना प्रेम होगा उतना स्वाद मिलेगा। यदि स्वाद लेना है कथा का तो हमें क्या बनना पड़ेगा? प्रेमी बनना पड़ेगा। कल कथा में, कल कुंभ के पावन चरणों में कल कथा पूरी हुई, आज फिर कथा प्रारंभ हो गई। आपने कल भी कथा सुनी, आज भी कथा सुन रहे हैं, तो कल भी आपने कुछ सीखा था, आज भी आप कुछ सीखेंगे। कथा हम प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए है, सिखाने के लिए है। जैसे रोज 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 कपड़े में साबुन लगाने से उसका दाग सदा सदा के लिए मिट जाता है, उसी प्रकार नित्य कथा श्रवण करने से, बार बार कथा सुनने से हमारे भीतर जो जन्म जन्म के पापों के दाग लगे हैं, ये पापों के दाग समाप्त हो जाते हैं। हमने जो पाप किए हैं किसी जन्म में, वो भागवत श्रवण करने मात्र से धुल जाते हैं। इसलिए लिखा है, सदा सेव्या श्रीमद्भागवते कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भागवत एक बार नहीं, दो बार नहीं, नित्य सुननी चाहिए, बार बार सुननी चाहिए। भागवत सुनते सुनते क्या होता है? चित्त शुद्ध हो जाता है। भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं है, भागवत जब आप सुनने लगेंगे निरंतर तो आपको ऐसा महसूस होगा कि भगवान मिल गए भगवान मिलेंगे। ये तो वो सोचते हैं जिन्होंने कथा सुननी स्टार्ट नहीं की, वो इस उम्मीद से कथा सुनते हैं कि भगवान मिलेंगे, पर जो कथा सुनने लग जाते हैं वो मिलेंगे नहीं, मिल गए, यह भाव जागता है, मिल गए भगवान, भगवान प्राप्त हो गए। इस दृष्टि को, इस विचार को, मैं जिस विचारधारा की बात कर रहा हूं, मैं जिस सोच की बात कर रहा हूं, मैं जिस दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं, मैं जिस नजरिए की बात कर रहा हूं, इस दृष्टिकोण, इस नजरिए, इस विचार तक पहुंचने के लिए आपको कथाएं सुननी पड़ेंगी। जब आप निरंतर कथाएं सुनेंगे तो आपका भी यही नजरिया हो जाएगा, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। जहां देखो, अब मुझे क्या लगने लगा है? मुझे तो ये लगने लगा है कि सब, ये बात तो शास्त्रों में लिखी है, मैंने आपको लाख बार सुनाई है, वह चीज मैं सुनाता था, अब फील करने लगा हूं, महसूस करने लगा हूं, वो चीजें दिखने लग गई हैं। जब बच्चा पहली बार हारमोनियम बजाता है ना, तो उसे सारे गामा पाधा निसा याद करता है। फिर उसे कोई गाना बजाना हो ना, कोई भी गाना बजाना हो तो उससे सही नहीं बजता शुरुआत में, पर जब वो संगीत का मर्मज्ञ हो जाता है, संगीत को जानने लगता है, संगीत उसके रक्त में चला जाता है, तो फिर वो अपने आप उसमें चीजें दिखने लगती हैं कि अब ये भजन यहां से इस नोट से निकलेगा, अपने आप उंगलियां वहीं जाती हैं। हाँ या ना? है ना? शुरू में नहीं लगता, शुरू में निकलता नहीं। हम सारे गामा पाधा निसा बजाते तो हैं, सारे गामा पाधा निसा, हम कोई गाना गाएं, अब जैसे हमको बजाना है गोविंद, ये हारमोनियम में हमें बजाना है, तो शुरुआत में ना हमसे नहीं बजेगा, कहीं कहीं जाएगा सुर, पर जब हम संगीत सीखते रहेंगे तो अपने आप हमें दिखने लगेगा कि गो यहाँ से निकलेगा, विंद यहाँ से निकलेगा, मेरो यहाँ से निकलेगा, ये बटन से ये निकलेगा, ये अपने आप दिखता है। मेरी माँ, कहने का अर्थ ये है कि जब आप उसमें घुस जाते हैं तो अपने आप सब चीजें दिखने लगती हैं। अभी मैं कहता हूं कि भगवान कण कण में है, आप सुन लेते हैं, मैं सुना लेता हूं, परंतु जब आप उस भक्ति की gehराई में प्रवेश कर जाएंगे तो परमात्मा कण कण में है, फिर ये कहने की बात नहीं है, फिर दिखने लगेगी हर चीजें। हाँ है, सब दिखता है, सब दिखता है। जैसे डॉक्टर को दिखता है कि इस नस के बाद ये नस है, इस नस के बाद ये नस है, इसके बाद ये है, हमें तो नहीं दिखता कि किसके बाद क्या है, पर डॉक्टर को सब दिखता है, क्योंकि वो अंदर बाहर सब जानता है, पढ़ाई की है, देखा है, सब जानता है, कैसे शरीर काम करता है, कैसे हार्मोन्स काम करते हैं, डॉक्टर सब जानते हैं। बस धीरे धीरे नॉलेज होता है, धीरे धीरे। उसी प्रकार परमात्मा का पहले कथाएं सुनिए, पहले कीर्तन करिए, फिर धीरे धीरे अनुभूति होने लग जाएगी, अनुभव होने लग जाएगा, धीरे धीरे करत करत अभ्यास के धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी चलते चलिए, अनुभव होने लग जाएगा। आज मैं एक और राज की बात बता दूं मेरी माँ, ये संसार में जो दिख रहा है वो भी भगवान है, और जो देख रहा है वो भी भगवान है। दृष्टा भी भगवान और दृश्य भी भगवान।
सब वही है। ये तो कहने की बातें हैं कि मैं खा रहा हूं, मैं नहीं खा रहा हूं, मेरे द्वारा परमात्मा ही ग्रहण कर रहा है। मैं भोग रहा हूं, मैं नहीं भोग रहा हूं, मेरे द्वारा परमात्मा भोग रहा है। मैं हंस रहा हूं, मैं नहीं हंस रहा हूं, मेरे द्वारा परमात्मा हंस रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे द्वारा परमात्मा बोल रहे हैं। इस सृष्टि में यदि मैं कुछ कह रहा हूं, ये जो मैं कह रहा हूं इस समय में, ये भी परमात्मा ही कहलाने वाले हैं और कहने वाले हैं, वही सुनने वाले हैं, वही सुनाने वाले हैं। हम और आप, हमारा और आपका कोई अस्तित्व नहीं है। परमात्मा हमें नचा रहे हैं और हम नाच रहे हैं। सब ईश्वरवम खलविदम ब्रह्मा सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा कुछ भगवानमय है, सिय राममय सब जग जानी। सब ईश्वरमय है, कुछ नहीं, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। क्या बताएं हम आपको। व्यास जी महाराज ने दिव्य ग्रंथ लिखा है, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय। इस सुंदर से ग्रंथ में सुंदर सी माला पिरोकर ठाकुर जी के चरणों में पहनाई है। भागवत जी 6 अध्यायों का महात्म्य पहले व्यास जी महाराज ने पद्म पुराण में लिखा। भागवत जी की महिमा क्या है, आओ जरा सुनते हैं भागवत जी की महिमा क्या है। भगवान ही सत्य है, कोई हम थोड़ी सत्य हैं भाई। घड़ा और माटी, घड़ा और मिट्टी, इन दोनों में सत्य क्या है और असत्य क्या है, आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। मिट्टी क्या है, घड़ा क्या है? घड़ा असत्य है, जबकि मिट्टी, हाँ, क्योंकि घड़ा में मिट्टी है। आकार को घड़ा कहा जाता है ना, वो है तो मिट्टी। जैसे तुम घड़ा कह रहे हो, एक्चुअली वो मिट्टी है। तो सत्य मिट्टी है, घड़ा नहीं। उसी प्रकार ये संसार एक घड़े की तरह है और परमात्मा उस मिट्टी की तरह है। एक्चुअली संसार जैसा, घड़ा जैसा कुछ नहीं होता। मिट्टी की एक आकृति को लोग घड़ा नाम देते हैं अपने से, है ना। उसी प्रकार संसार जैसा कुछ नहीं होता। परमात्मा के ही इस रूप को हम संसार कहते हैं। भगवान का एक नाम है विश्व रूप, भगवान का एक नाम है विश्व, विश्व रूप है। तो ये जो विश्व है, हम लोग कहते हैं ना पूरे विश्व में, ये विश्व क्या है? विश्व एक्चुअली परमात्मा का नाम विश्व है। तो विश्व कौन बना? घड़ा कौन बना? घड़ा कौन बना? मिट्टी बनी। उसी प्रकार विश्व कौन बना? परमात्मा। तो हम जिसे संसार कह रहे हैं, जिसे हम विश्व कह रहे हैं, एक्चुअली वो विश्व जैसा कुछ नहीं है। वो तो परमात्मा ही विश्व के जैसा प्रतीत हो रहा है। मिट्टी ही घड़े के जैसे प्रतीत हो रही है, घड़ा जैसा कुछ नहीं है। घड़ा असत्य है, मिट्टी सत्य है, संसार असत्य है, परमात्मा सत्य है। हाँ, मेरी माँ बात समझ में आ रही है? इसलिए हम और आप मिथ्या हैं। हमारे और आपके भीतर जो देखने की शक्ति है, सुनने की, बोलने की, ये शक्ति परमात्मा है, वो सत्य है। ईश्वर सत्य है, हम मिथ्या। हमारे भीतर भी ईश्वर है, काम कर रहा है, वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या। अर्थ क्या हुआ? अर्थ यह हुआ कि तुझ में राम, मुझ में राम, खड़ग खंभ में राम, जहां देखो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जैसे दही के कणकण में मक्खन तो है, पर जब तक मंथन ना हो प्रकट नहीं होता। उसी प्रकार कणकण में परमात्मा तो है, जब तक भक्ति ना हो तब तक प्रकट नहीं होता। क्या करें हम? कोई विरला व्यक्ति ऐसा है जो उस कण-कण में छिपे हुए परमात्मा को पहचान पाता है। कोई 135 करोड़ में कोई होगा, कोई जो उस कण-कण में बैठे परमात्मा को देख लेगा। अच्छा, तुम यहाँ छिपे हो और हम तुम्हें सब जगह ढूंढ रहे थे। अच्छा, तुम यहाँ, अब पता चला तुम यहाँ हो। हम जिसे सब जगह ढूंढते हैं, वो सब जगह छिपा बैठा, हम देखते नहीं। लुका छिपी का खेल खेला है बचपन में आप लोगों ने? हम ढूंढा करते थे, हमारे मित्र छिप जाया करते थे। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, निकलो बाहर, है ना। हम छिप जाते थे, अब मित्र ढूंढता था। हम बाजू में छिपे हैं, कंबल ओढ़े, उसे लग रहा है कपड़े रखे हैं, वो देख के चला जाता है, कोई नहीं, हम वहीं छिपे, हम उसको देख रहे हैं छिप करके, पर वो हमें नहीं देख रहा। बस यही लुका छिपी परमात्मा तुम्हारे और हमारे संग खेल रहे हैं। वो भी आसपास छिपा है, वो हमें तो बराबर देख रहा है, पर तुम और हम ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं वो कहाँ छिपा बैठा है। वो कहाँ छिपा है? बोले सबके भीतर बैठा है, सबके बाहर है, सब जगह सर्वत्र है। देख लो, यदि ज्ञान है तो देख लो। ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्यम सच्चिदानंद रूपाय सच्चित। वह परमात्मा सिर्फ सत्य नहीं है, सिर्फ सत्य नहीं है, चित स्वरूप है। वह दिव्य प्रकाश स्वरूप है। आज शरीर, आज हम सबके भीतर जो भी प्रकाश है, देखने का प्रकाश, सुनने का प्रकाश, हम सब प्रकाशित हैं। तो ये जो प्रकाश है, जो एनर्जी है, जो आत्मा है, वो कौन है? वह परमात्मा है।
परमात्मा ही प्रकाश बन करके विद्यमान है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का तीसरा रूप है आनंद। तीसरे रूप में भगवान कैसे बैठे हैं? आनंद स्वरूप। हम सभी के जीवन में जो आनंद है, जो आनंद की अनुभूति है, अच्छा जो आनंद की अनुभूति है वह अनुभूति ही परमानंद है, वही आनंद ईश्वर है। ईश्वर एक अनुभूति है, आया गया। हाँ? गुलाब जामुन खाने में आनंद आता है, रसगुल्ले खाने में आनंद आता है, हाँ। बड़ी भूख लगी हो तो रोटी खाने में भी आनंद आता है, हाँ। प्यास लगी हो तो पानी पीने में भी आनंद आता है। आनंद। माँ अपने बेटे से मिलती है तो आनंदित हो जाती है, प्रिया अपने प्रियतम से मिलती है तो आनंदित हो जाती है। हर जगह आनंद है, हर जगह क्या है? आनंद है। आज तो आनंद आ गया, हम सब कहते हैं आज आनंद आ गया। ये जो आनंद की अनुभूति हम करते हैं, कभी कभी बेटे से मिलकर, पत्नी से मिलकर, पुत्र से मिलकर, परिवार से मिलकर, शादी कर दी बेटी की तो आनंद की अनुभूति हो गई, हमें कुछ उपलब्धियां मिल गई तो आनंद की अनुभूति हो गई, हमें कुछ पैसा मिल गया तो आनंद की अनुभूति हो गई, हमने कुछ पा लिया, प्रतिष्ठा पा ली, आनंद की अनुभूति हो गई। ये जो अनुभूतियां हैं, एक्चुअली यह अनुभूति ही ईश्वर की अनुभूति है। अब मैं आपको उस आनंद की और इस आनंद की अनुभूति में थोड़ा सा अंतर समझाऊं। हमारे जीवन में आनंद तो है, पर फर्क इतना है कि हमारे जीवन में आनंद क्षण मात्र का आया और गया, है ना। 7 दिन कथा सुनी, बड़ा अच्छा लगा, पर 7 दिन कब बीत गए? आए वो 7 दिन और चले गए 7 दिन। 7 दिन बड़ा आनंद आया, अब जाना पड़ रहा है, अब जाएंगे। तो आनंद, हमने संसार में जो भी आनंद पाया है वो क्षण मात्र का। रसगुल्ले में आनंद तब तक है जब तक पेट नहीं भर जाता, पेट भरा तो रसगुल्ले में आनंद नहीं है। भोजन का आनंद तब तक है जब तक भूख हो, पानी का आनंद तब तक है जब तक प्यास हो। स्त्री और पुरुष में भी आनंद क्षण मात्र का है। पुत्र के मिलन में मां अपने बेटे को गले से कब तक लगाएगी? 1 मिनट तक चिपकाएगी, 2 मिनट तक चिपकाएगी, 5 मिनट तक चिपकाएगी, 5 मिनट बाद बोल देगी जा खेल। थोड़ी छाती से लगाई रहेगी, जा खेल। अरे मां अपने बेटे को गोद में लेगी, कितनी देर लेगी? उसे आनंद आता है पुत्र को गोद में लेने में, पर कितनी देर लेगी? मां अपने बच्चे के गालों को कब तक चूमेगी? 2 बार चूमेगी, 5 बार चूमेगी, 50 बार चूमेगी, फिर तो उतार के रख ही देगी। संसार का हर सुख जो है क्षणिक है, चाहे मां पुत्र का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे खाने का हो, चाहे सोने का हो। हम खूब सोए, खूब आनंद आएगा, पर वो भी क्षणिक है। नींद खुली फिर नींद नहीं लगती, अब जागते रहो, करवट बदलते रहो। ये जो आनंद है क्षणिक आनंद है। इसे बड़ा करना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोले आप भगवान की शरण में जाएंगे तो ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में आनंद हमें मिल रहे हैं। अच्छा, एक किसान है, उस किसान की 1 बीघा जमीन यहाँ है और 1 बीघा जमीन 4 किलोमीटर दूर है, फिर आधा बीघा 2 किलोमीटर दूर है, फिर 2 बीघा आधा किलोमीटर दूर है। उसकी 50 बीघा जमीन है, पर वो टुकड़े टुकड़े में है। तो बताओ उसका कोई अर्थ निकल रहा है? कोई आनंद है उसका? और वो 50 बीघा एक साथ होती तो मजे थे, हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? अरे टुकड़े टुकड़े में जो आनंद, हम जो घर गृहस्थी में आनंद भोगते हैं सांसारिक, ये टुकड़ों वाला है। और भगवान की भक्ति करने में एक जाई आनंद है, वो भगवान आनंद स्वरूप है, एक साथ 50 बीघा है। जब यहां से पुण्य करके तुम जाओगे भगवान के धाम, गौलोक धाम, तो भगवान वहां आनंद की अनुभूति कराएंगे, वहां आनंद है। ये संसार सागर है, इस संसार में आनंद टुकड़ों में है। अच्छा आप बताओ, आपके परिवार में, आपकी गृहस्थी में 3.5 घंटे हम आपको रोज कथा सुनाते हैं 7 दिन तक, और आप जब से सुनते हैं जब तक आरती नहीं हो जाती तब तक आपको आनंद का अनुभव होता है, हाँ या ना? कथा में इतना लंबा आनंद संसार में आज तक आपने किसी भी सब्जेक्ट में पाया हो तो मुझे बताओ। 3.5 घंटा आप कथा नित्य सुनते हैं, आपको 3.5 घंटा पता नहीं चलता, मतलब आनंद की अनुभूति होती रहती। आनंद आ रहा, इस कथा में, इस प्रसंग में, इस दृष्टांत में, इस भजन में आनंद आ गया। ये आनंद 3.5 घंटा रोज आता है, कंटिन्यू आ रहा है। आप बताइए रेगुलर 3.5 घंटा आपको घर में कहां आनंद आता है? ऐसा कौन सा काम है जो 3.5 घंटे आप करते हैं? क्या 3.5 घंटा खाएंगे? खाने का आनंद कितना है? हाँ? खाने का आनंद ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट का है। हाँ? पहला निवाला ज्यादा आनंद दिया था, दूसरा और कम, तीसरा और कम, चौथा और कम। जितना खाते जाओगे आनंद कम होता जाएगा, हाँ या ना? 3.5 घंटा बताओ कहां आनंद है? कहीं नहीं, ना तो पत्नी में, ना पुत्र में, ना परिवार में, ना कहीं। मेरी मां
3.5 घंटा आनंद केवल इस संसार सागर में कथा में आनंद है। देखिए जिनकी कथा में रेगुलर 3.5 घंटा का आनंद है, जब हम पुण्य करके भगवान के दर पे जाएंगे, द्वार पर जाएंगे, तो वहां वह आनंद, जिस आनंद को हमने यहाँ टुकड़ों में पाया है, वही आनंद से करोड़ों गुना आनंद परमात्मा गोलोक धाम में, साकेत में, बैकुंठ में हमें वो नित्य आनंद प्राप्त होता है। उस आनंद तक पहुंचने के लिए इसको करना पड़ता है, कथा कीर्तन। भगवान को क्यों पाया जाता है? भगवान को पाने के पीछे भी एक स्वार्थ है नाच। हम संसार में आना जाना नहीं चाहते, हमें नित्य अपने धाम में रखो, क्योंकि वहां यहां से ज्यादा आनंद है, वहां यहां से ज्यादा सुख है, वहां यहां से ज्यादा अच्छा है। इसलिए हमें वहां रखो, अपने साथ रखो, अपनी नित्य लीलाओं में रखो। यहां तो हम आपको भूल जाते हैं, वहां तो आपका दिन रात चिंतन होगा नाच। इसलिए हमें अपने धाम में रखो, अपने चरणों में रखो। तो आप, यदि आप इस आनंद से संतुष्ट हैं तो फिर ये आनंद तो मिला ही है। पर ज्ञानी जन, यदि आप इस आनंद में उलझे रहे ना, तो बड़ा घाटा हो जाएगा आपका। टुकड़ों टुकड़ों में कितने बीघा जमीन बनाओगे? एक जाई बनाओ, एक जाई तो भगवान को पाकर ही संभव है। इसलिए एक दिव्य आनंद, भागवत क्या करती है? सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा सत्य चित आनंद का स्वरूप है। परमात्मा सत्य है, चित है, आनंद स्वरूप है। अच्छा, भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं भगवान। विश्व की उत्पत्ति हमें बनाते हैं, पालन करते हैं, अंत में संहार कर देते हैं। भगवान का काम है दुनिया को बनाना, भगवान का काम है दुनिया को चलाना, और भगवान का काम है दुनिया का संहार कर देना। हाँ, अच्छा, भगवान की शरण में जाएंगे तो करेंगे क्या हम? बोले भगवान सारे दुखों से मुक्त कर देते हैं। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। अच्छा, दुखिया संसार है, क्यों? दुखिया इस संसार में सुखिया मिला न कोई। सारे दुखिया है। महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं, सब दुखी। अरे कभी तो कहा करो कि हम सुखी हैं, मत कहा करो हम दुखी हैं। अच्छा, आप कहते हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, ये बताओ आपका दुख क्या है? क्या दुख है आपको? बोलो। एक्चुअली दुख किसी को नहीं होता मेरी माँ। आप लोग ना सुख की उम्मीद ज्यादा कर लेते हैं, इसलिए आपको दुख लगता है, होता नहीं है। एक उदाहरण से मैं अपनी बात आप तक पहुंचाता हूं। 2 पंडित जी थे, सुनिएगा। 2 पंडित जी थे। दोनों पंडित जी को एक सेठ जी ने भोजन पे बुलाया। हमारे घर पंडित जी भोजन करने आना, निमंत्रण है। पंडित जी गए। अच्छा, एक पंडित जी सोच रहे थे कि सेठ जी हमें दक्षिणा में 100 रुपए देंगे, और एक सोचा था कि हमें तो 10 रुपए की जरूरत है, 10 रुपए मिल जाएंगे तो काम हो जाएगा। एक ने उम्मीद की थी कितने की? 100 की, और एक ने उम्मीद की थी 10 रुपए की। अब सेठ जी ने भोजन कराया और पंडित जी को 51 रुपए दिया। तो जो 100 रुपए की उम्मीद लगाए थे वो तो दुखी हो गए, ओ भगवान 100 का था 50 मिले। और जो 10 की उम्मीद लगाया था उसको तो 40 ज्यादा मिले, बढ़िया नाचने लगा, वाह हमारा तो काम हो गया। अब देखो, एक दुखी हो गया और एक, कहां से आया दुख और कहां से आया सुख? मुझे आप बताओ, समझाओ। आपने उम्मीद ज्यादा की, आपकी अधिक अपेक्षाएं, आपकी अधिक इच्छाएं आपको दुखी करती हैं। इसलिए हमें ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखना चाहिए। भगवान दाल रोटी दे रहे हैं ना, पहनने को कपड़े दे रहे हैं ना, बस खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, रहने को एक छोटा सा मकान है, और क्या चाहिए? बहुत हो, गुजर रही है जिंदगी। और रहना कितने दिन है साहब? 50, 60, 70, 80 साल की तो कहानी है। कहां ज्यादा रहना है? यूं निकल जाते हैं। 7 दिन कब निकल जाते हैं हमें पता नहीं चलता, 3 घंटे कब गुजर जाते हैं हमें पता नहीं चलता। ये जिंदगी कब गुजर जाएगी पता नहीं चलेगा। बस मन कथा में लगाओ, और ज्यादा उम्मीद रखोगे तो सदा दुखी रहोगे, और जितना विधाता दे रहे हैं उतने में संतोष रखोगे तो सदा सुखी रहोगे, सदा सुखी रहोगे। हमने एक छोटा सा व्यापार डाला, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, माना कि हमने एक छोटा सा व्यापार डाला। अब हमने उम्मीद लगाई कि भाई हमने 5 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया है, तो हमें महीने का लाख रुपए मिले। हाँ भाई मिलेगा, पर सब्र रखो, अभी नहीं मिलेगा।
अभी तुम्हें 10,000 मिलेगा प्रॉफिट सब निकाल कर, तो रख लो, संतोष रखो। 20 मिल रहा है, संतोष रखो। 50,000 रुपए बच रहे हैं, संतोष रखो। लाख रुपए बचेंगे, उम्मीद ना तोड़ना, भगवान पे मेहनत करना मन लगा के, बस सफलता मिलेगी। हम लोग क्या है, ज्यादा अपेक्षा रखते हैं। 5 लाख लगाए तो हमें लगता है 5 लाख महीने पे आना चाहिए। कैसे आएगा, पागल हो क्या? 5 लाख महीने की अपेक्षा रखोगे तो दुखी हो जाओगे। मेहनत बराबर करो, आएगा। 5 लाख भी आएगा, 10 लाख भी आएगा और 50 लाख भी आएगा, पर उस स्तर तक पहुंचने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा, समय तो लगेगा। सब्र रखो, भगवान पर विश्वास रखो और मेहनत मन लगा के करो। मुझे विश्वास है आप संतोष रहना सीख लीजिए। जिस फील्ड में है, जहां है वहां रहिए, पर संतोषमय जीवन हो। जितना विधाता दे रहे हैं ये समझिए कि कृपा है विधाता की, बस दाल रोटी चल रही है। एक दिन विधाता ऐसा करना कि कोई दिन ऐसा ना है कि घर पे चूल्हा ना जले, सदा आपकी आरती होती रहे, आपका पूजन होता रहे, आपका भोग बनता रहे। बस आपका भोग रोज बनता रहे, प्रसाद रोज बनता रहे, आप खाओ और आपका दास खाए, आपका परिवार खाए। बस कोई साधु आ जाए, 2-4 लोग आ जाएं तो वो भी भूखे हमारे घर से ना जाएं। विधाता इतनी लाज रखना बस। बाकी तो देखो, पैसों की तो कितना भी मिल जाए, हमारा एक कमरा भर जाए पैसों से और सोना चांदी से, तो भी यहाँ संतोष नहीं होता, तो भी इच्छाएं पूरी नहीं होती। रावण की हो गई थी क्या, जिसकी लंका सोने की थी? जब उस महान पुरुष की उसकी नहीं हो पाई तो हमारी क्या होगी? हमारे घर तो मिट्टी के, उसका तो सोने का था। इसलिए भैया संतोष सबसे बड़ा धन है। बड़े बुजुर्ग संत कह गए हैं, दोहा गाए आप याद। पर आपको अपेक्षा है कि मेरी बहू बिल्कुल सीता हो। अरे बहू सीता हो जाएगी, पहले तुम तो कौशल्या बनो। खुद को कौशल्या नहीं बनना और बहू सीता हो जाए, कैसे हो जाएगी मेरी मां? इतनी अपेक्षाएं ना रखा करो। आपकी इतनी अपेक्षाएं, इतनी उम्मीदें, ये आपको दुखी बनाती है। अरे आपकी बहू जैसी है बढ़िया, औरों की बहुओं से आपकी बहू बढ़िया है। आपकी सास औरों की सास से बढ़िया है, बढ़िया। उसके अवगुण मत देखो, उसके दोष मत देखो, उसके गुण देखो। क्या अच्छाई है वो देख के अपना जीवन यापन करो। देखो दोष तो फिर सब में ही। इस दुनिया में एक आदमी बताओ जिसमें दोष ना हो, बता दो कौन है ऐसा जिसमें दोष ना हो? सब में है, गुण दोष सब में है, अच्छाई बुराई सब में है। आपको क्या देखना है वो आप देख लीजिए। अच्छाई देखिए, आपकी सास बहुत अच्छी है, आपकी बहू बहुत अच्छी है, आपका पति बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा, आपकी इनकम कमाई सब अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं। आप पॉजिटिव रहिए ना, आपके पास सब कुछ बढ़िया है, आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, सब है। फिर भी आपको रोना तो है, महाराज जी ये नहीं है। जो है उसमें संतोष नहीं है, जो नहीं है उसके लिए आंसू हैं बस। एक आदमी का एक पांव टूट गया, रोने लगा, हे भगवान एक पांव टूट गया, हे भगवान हमें लंगड़ा कर दिया। मैंने बुलाया यहाँ आओ। मैंने कहा जब दोनों पांव थे तब तुमने भगवान का धन्यवाद दिया? हे भगवान बहुत धन्यवाद, आपने पांव दिए, हम दौड़ते हैं, और अब टूट गया तो शिकायत करने आ गए? हाँ, अरे जब दोनों थे तब क्या धन्यवाद दिया? नहीं दिया। जब परमात्मा ने सब दिया था तब तो धन्यवाद नहीं दिया, अब कुछ कमी रह गई तो तुम शिकायत करने चले गए। इसलिए जो है वो बहुत ठीक है। यदि एक पांव नहीं है तो भी विधाता का धन्यवाद दो कि कम से कम एक तो है, एक तो है। हम यदि 1000 रुपए की साड़ी नहीं पहन पाते, 200 रुपए की साड़ी पहनते हैं तो भी भगवान को धन्यवाद दो। प्रभु हम 200 की साड़ी पहनते हैं, इसका धन्यवाद। समाज में वो लोग भी हैं जो 200 की क्या आप अपनी उतार के देते हैं तो लोग पहन लेते हैं, उनसे तो अच्छे हैं कि आप खरीद के 200 की पहनते हैं। अरे समाज को आपने देखा नहीं है, लोग एक एक रोटी को तड़प रहे हैं और आपको जितना दिया उसके बाद भी शिकायत है, फिर भी रोना है। कब मिटेगी शिकायतें? कब बनोगे अमीर? परमात्मा ने सबको अमीर बनाया है, तुम जबरदस्ती रो रहे हो तो कोई क्या करे? कुछ कमी नहीं है किसी के घर में, फिर भी रोना है तो रो क्या करे? इसका क्या इलाज है? ना भगवान की दर पे इसका इलाज है, ना मेरे पास इसका कोई इलाज है। इसलिए जितना विधाता ने दिया है उसमें संतोष रखा करो। बहुत दिया है, बहुत है, कमी नहीं है, बहुत है भाई, बहुत है। देखा करो अपने से नीचे वालों को। आइए जरा भगवान का हम धन्यवाद देते हैं। सदा धन्यवाद दीजिए। आंखें दी हैं इसका, कान दिया है इसका, भगवान का नाम जपो। जो दे दें बढ़िया है, ना दें बढ़िया है। हाँ, भगवान का धन्यवाद करते हैं। आज जो है वो मेरी मेहनत का नहीं है। हमसे ज्यादा तो मेहनत मजदूर लोग करते हैं।
परंतु वो ना बढ़िया सा पहन पाते हैं, ना बढ़िया सा खा पाते हैं। आप बढ़िया पहनते हो, बढ़िया खाते हो, क्यों? मेहनत तो वो ज्यादा करते हैं आपसे। मेरी मां, जिस पर कृपा विधाता की हो वो आज सुखी है। आप जहां हो, आप मजदूर हो तो भी आप प्रसन्न रहना, ईश्वर का धन्यवाद देना कि विधाता शायद मैं इस योग्य भी नहीं था जो योग्यता आपने दी। हर प्रकार से संतुष्ट रहो, हर प्रकार से खुश रहो, औरों से बेहतर हो आप। भगवान सारे दुखों को दूर करते हैं। तापत्रय विनाशाय, जो भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान की शरण में जो गया, भगवान उसका सारा दुख दूर कर देते हैं, सारा दुख समाप्त कर दिया। ऐसे भगवान को जो हमारे सारे दुखों को दूर करते हैं, ऐसे भगवान को, राधा सहित श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, सुखदेव जी जन्म लेते ही भगवान का चिंतन करने, भजन करने चल पड़े। ऐसे सुखदेव भगवान सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि, ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। आइए चलते हैं नैमिषारण्य, जहां 88,000 संत बैठे हैं और सारे संत केवल भगवत चर्चा करने के लिए बैठे हैं, भगवान की कथा सुनने और सुनाने के लिए। वहीं सूत जी का प्राकट्य हुआ। सूत जी आए, सभी संतों ने खड़े होकर अभिवादन किया और प्रश्न किया कि गुरुदेव हमें कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति ज्ञान विराग आपतो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च, माया मोह से हम निवृत्त हो जाएं। मैया, कथा हमें माया मोह से छुड़ाती है। कई लोगों ने हमसे बताया, बोले महाराज जी हम पहले जितना संसार में उलझे पड़े थे, कथा सुनने के बाद हम बहुत ज्यादा सुखी हो गए हैं, वो उलझनें समाप्त हो गई। पहले हम अपने आप को कर्ता समझते थे, अब भगवान को कर्ता समझने लग गए हैं, तो आधी टेंशन तो वो खत्म हो गई। आज ही एक बहन ने हमसे कहा, गुरुजी जब से कथा सुनी है तब से हम सास बहू दोनों माँ बेटी की तरह रहने लग गए हैं, हमारे घर का क्लेश कलह समाप्त हो गई है। कथा आज भी प्रत्यक्ष उदाहरण, आप इसके उदाहरण आप सब हैं। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं या जितने लोग घर में टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ बदलाव जरूर हुआ होगा, कथा के बाद परिवर्तन जरूर हुआ होगा। ये परिवर्तन करने वाली कथा है, बदलने वाली कथा है, और बदलने के लिए मजबूर करती है ये कथा। ये भागवत ऐसी है, सबको मजबूर कर देती है। प्रिय भक्तों, माया मोह से छुड़ाने वाली और भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली ये कथा है। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते, विवेक भी बढ़ता है, भक्ति भी बढ़ती है। अरे भक्ति तो आपके हृदय में नाचती है। जो कथा प्रेमी होते हैं ना, आपके हृदय में तो भक्ति नाचती है। भक्ति आपके ही मन में, आपके ही भीतर है। इसलिए आप ऐसी कथा सुनाइए सूत जी जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। भागवत कृष्ण की प्राप्ति कराएगी ऐसा वचन नहीं है। भागवत सुनने वाले को कृष्ण की प्राप्ति होगी, हो गई, बस हो गई। कृष्ण मिलेंगे, मिलेंगे नहीं, मिल गए। हाँ, भागवत मिलाती है। आपको बिहारी जी का दर्शन हुआ कि नहीं? हाँ जी, आज हुआ। हाँ, तो देखो कथा सुनने आए और कथा सुनी, तो कथा का फल क्या है? बोले कथा भगवान का दर्शन कराती है, सो आपको दर्शन हो गए भगवान के। यही तो कथा का फल है, यही फल है, भगवान की प्राप्ति कराती है। प्रिय भक्तों, एक बार यह भागवत की कथा देवराज इंद्र ने सुनने का मन बनाया। शुक ताल में राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे। उसी क्षण देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर आए और कहने लगे कि हमें ये भागवतामृत सुनाओ, कथा हमें सुनाओ और कथा के बदले ये अमृत राजा परीक्षित को पिलाओ। सुखदेव जी ने विचार करके कहा, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महा। कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि? अरे कांच के टुकड़े से मणि का क्या हिसाब है? आपके स्वर्ग का अमृत कांच के टुकड़े की तरह है और कथा अमृत तो मणि की तरह है। स्वर्ग का अमृत पीने से सिर्फ अमरता मिलती होगी, पर कथा अमृत का कोई पान कर ले तो उसे भगवान मिल जाते हैं, जो कि अमरता से भी कई गुना श्रेष्ठ है।
स्वर्ग का अमृत कोई पिए तो स्वर्ग मिले, पर कथामृत कोई पी ले तो स्वर्ग नहीं, सीधे साकेत गौलोक प्राप्त होता है। ये ठाकुर जी की कथा गौलोक प्रदान करने वाली है ना भक्तों। इंद्र ने कथा नहीं सुनी, सुखदेव जी ने इंद्र को भी अधिकारी ना समझा और कथा परीक्षित को पिलाई। जब 7 दिन की कथा सुनकर परीक्षित का उद्धार हुआ, तब राजा इंद्र को आश्चर्य हुआ। अरे भागवत सुनकर के तर गया, परीक्षित तर गए। एक तराजू बांधी, उसके एक पलड़े पर भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पर तमाम स्वर्ग के सुखों को रखा और तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी था, स्वर्ग के सुख तो हवा में झूल रहे थे। इंद्र बोले, प्रभु भागवत जी में इतना वजन कि स्वर्ग का सुख भी फीका पड़ गया। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र, तुम भागवत से स्वर्ग का सुख नहीं तौल रहे हो, तुम हमसे तौल रहे हो, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं और भागवत दो नहीं है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, भगवान ही भागवत है और भागवत ही भगवान है। भगवान इस भागवत में सदा विराजते हैं। जैसे गुलाब के पुष्प में खुशबू सदा के लिए विराजमान है, चमेली के पुष्प में खुशबू सदा के लिए विराजमान है, उसी तरह से भागवत में भगवान सदा के लिए विराजमान है। यदि गुलाब की खुशबू लेना हो तो गुलाब को उठाओ और इसकी खुशबू का आनंद ले लो। उसी प्रकार भगवान का आनंद लेना है तो भागवत सुनो, भगवान का आनंद अपने आप प्राप्त हो जाएगा। भगवान की अनुभूति, भगवान की खुशबू, जैसे गुलाब से गुलाब की खुशबू निकलती है, ऐसे भागवत से भगवान की खुशबू निकलती है। भगवान प्रकट होते हैं इस भागवत से। हाँ प्रिय भक्तों, भगवान प्रकट हो गए, इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ। इंद्र ने कहा, प्रभु क्षमा कीजिएगा, हमने अपमान कर दिया। एक बार यह भागवत देवर्षि नारद जी भी सुनते हैं। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करते करते पहुंचे और सारी जगह गए, तीर्थों में गए। नारद जी भी देखने जाते हैं कहां क्या चल रहा है, शांति है या नहीं। नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करते रहते हैं, देखते रहते हैं शांति है कि नहीं, क्या चल रहा है तीर्थों में। लोग तीर्थ आ रहे हैं कि तीर्थ पे कुछ और विचार लेके आ रहे हैं। नारद जी देखे कहीं शांति नहीं। आज लोग तीर्थ जाते हैं तो वहां जाकर भी झगड़ा करते रहते हैं। हाँ, एक मैया बद्रीनाथ जी चली गई। अब बद्रीनाथ जी गई, वहां वो चप्पल बाहर उतार दी और वापस आई, चप्पल नहीं मिली। बद्रीनाथ जी में वो चप्पल नहीं मिली तो मैया आधा घंटा तक चिल्लाती रही, चोर हैं, चप्पल तक नहीं छोड़ते, तीर्थ आए हैं, चप्पल लेके चले गए। आधा घंटा चप्पल की कथा कही। भगवान बद्रीनाथ जी का दर्शन 2 मिनट में कर लिया और चप्पल का चिंतन आधा घंटे तक किया। अब बताओ इनको कैसे भगवान मिलेंगे। नारद जी कहते हैं, लोग तीर्थ करने नहीं आते, जरा भी संतोष और जरा भी त्याग नहीं है लोगों के अंदर। चप्पल गुम जाती है तो आदमी ये नहीं सोचता कि चलो गुम गई तो अब गुम गई, अब उसमें झगड़ा करने की क्या जरूरत है। इसलिए चप्पल जूते ज्यादा महंगे नहीं खरीदने चाहिए। पर कलयुग का प्रभाव देखिएगा, कलयुग का प्रभाव देखिएगा। हमारी माताएं अपने बालों में लोहे की वो लगाती हैं, वो 5 रुपए की आती है बाल बांधने की। बोलते हो आप, समझ रहे हो, हमें नहीं आता बोलना, चिमटी बोलते हैं। हमारी माताएं लगाती हैं, वो 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का आता है ना। और पांव में चप्पल कितने की? 500 की, 1000 की, 2000 की, 5000 की, 10,000 की चप्पल, सैंडल, जूते। सस्ती चीज आदमी माथे पे लगा रहा है और महंगी चीज पांव में पहन रहा है, इसी का नाम कलयुग है। सस्ती चीज का स्थान सिर पे है और महंगी चीज का स्थान पांव में है, यही तो कलयुग है। यही बुद्धि भ्रष्ट करने के महंगी चीज। अब महाराज जी फिर क्या करें? अरे भाई, इसलिए हमारे यहां सोने की बिंदिया लगाने की परंपरा रही है। महंगी चीज, जो सबसे महंगी धातु है गोल्ड, सोना, वो माथे पे सजाओ, गले पे सजाओ। सस्ती चीजें पांव में सजाओ। पर आज उल्टा है। भागवत रामचरितमानस तो गली सड़क में बिक रही है और जूता बड़े बड़े मॉलों में बिक रहे हैं। यही तो कलयुग है। जूते बढ़िया। आज ग्रंथ, आपको रामचरितमानस खरीदना हो तो गली में लोग पुस्तक की दुकान लगाए बैठे रहते, वहां मिल जाएगी।
मतलब उनके लिए शोरूम नहीं बनते जिनसे हम सबकी सदगति होनी है, पर जूतों के शोरूम बनते हैं। जिस युग में जूतों के शोरूम हो और ग्रंथ फुटपाथ पर बिकते हो, उसी का नाम कलयुग है मेरी माँ, उसी का नाम कलयुग है। यही तो कलयुग है। सस्ती चीज माथे पे सजाई जाती हो और महंगी चीज पांव में पहनी जाती हो, यही तो घोर कलयुग है। और बाद में फिर अब पहने हो तो फिर संतोष रखो, गुम जाए तो फिर रो मत। चप्पल जूते खरीदने के पहले ये जरूर विचार करना चाहिए कि कल कोई गुम गए तो आप अटैक तो नहीं आएगा। यदि अटैक ना आए तो खरीदना, नहीं मर ना जाना उसके चक्कर में प्राण निकल जाए नहीं तो आप बद्रीनाथ जी लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग झगड़ा कर लेते हैं। बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, बहुत सारे लोग झगड़ा कर लेते हैं। अरे भाई, जब हम तीर्थ यात्रा पे जाएं तो तीर्थ ऐसे जाएं कि हमें यदि रोटी नहीं मिले तो भी हम भूखे रह लेंगे, हमें कोई व्यवस्था नहीं मिली तो भी हम रह लेंगे, पैदल चलना हो तो चल लेंगे। मतलब अपने आप को बिल्कुल मजबूत करके, कोई गाली दे तो सह लेंगे, क्योंकि तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। झगड़ा तो बहुत कर लिया है, अब उन्हीं पापों का फल भोगने जा रहे हैं, उन्हीं पापों को धुलने जा रहे हैं। और जहां धुलने गए वहां और पाप कर लिया तो वो कहां धुलोगे फिर? घर में किए हुए पाप तो तीर्थों में धुल जाएंगे, पर तीर्थों में करोगे वो कहां धुलोगे? कहां? उसके लिए कहां जाओगे? इसलिए जीवन में थोड़ा सा त्याग हो, थोड़ी सी तपस्या हो। क्या हो मेरी मां? तपस्या। तपस्वी जीवन हो। सुख सुविधाओं को कभी कभी छोड़ के देखा करो, है ना। हम बहुत सुख सुविधाओं में रहते हैं, पर कभी कभी इनका सारी सुख सुविधाओं का त्याग किया करो, अपने आप को तपाया करो। यही तपस्या है। माता सीता जंगल में जब राम जी ने उन्हें वनवास भेजा, लव कुश उन्होंने बच्चे प्रकट किए, वो जंगल में लकड़ियां तोड़ने जाती थी। चप्पल नहीं थी, नंगे पांव लकड़ियां तोड़ती, गट्ठा बनाती, सिर पे रखती। और आज सीता जी लकड़ियां जंगल से लेकर आती और अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाती। हर चीज सुख सुविधाओं में नहीं है मेरी मां। थोड़ी सा सुख सुविधाओं से हट करके जीवन जियो, थोड़ा सा त्याग भरा जीवन हो, तपस्या भरा जीवन हो। हर बात पर झगड़ा ना हो, हर बात पर दुख ना हो, प्रसन्नता हो। चलो कोई बात नहीं। नारद जी ने देखा पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सारे तीर्थों में शांति नहीं। तब नारद जी गृहस्थों के घर चले गए। शायद आपके घर शांति हो तो आपके घर शांति नहीं, आप लोगों के घर भी झगड़ा चल रहा था। कहां शांति है आजकल? हर जगह विवाद है, हर जगह झगड़ा है। साधुओं में देखने को मिलता है, एक साधु ने दूसरे साधु का मर्डर कर दिया इसलिए ताकि उसकी संपत्ति इनको मिल जाए, ये वहां के महंत बन जाए। साधुओं के घर भी ये उठापटक चल रही है, और यही उठापटक गृहस्थियों के घर चल रही है। बड़े भाई ने छोटे भाई की जमीन दबा ली, छोटे भाई ने 2-4 फीट जमीन दबा ली। अब छोटा भाई मांगे, भैया आपने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया। अरे तेरा भाई हूं मैं, तो भाई केवल हड़पने के लिए हो? हड़पने के लिए हो? अच्छा, समाज में ये देखा जाता है, घर परिवार में जो भाई ज्यादा सीधा होता है ना, उस भाई को उसके चतुर भाई ज्यादा परेशान करते हैं। सीधे का कहीं घर दबा लेंगे, कहीं प्लॉट दबा लेंगे, कहीं जगह दबा लेंगे, कहीं ये ले लेंगे, कहीं और लेके देंगे नहीं। ये चतुर भाई, ये चतुर लोग ना जो ज्यादा भाई भाई में लड़ाई झगड़ा कराते हैं, ये अगले जन्म में कौवा बनते हैं, सीधा जाकर चिच्ची में चोंच मारते हैं। एक आंख फोड़ देते हैं भगवान, क्योंकि तुम्हारी दोनों आंख का तो कोई सवाल नहीं है। दोनों आंख होती तो तुम किसी की जमीन जायदाद, तुम्हारी जो है बहुत बढ़िया है, जितना है तुम्हारा वो तुम्हारा है। दूसरे का करोड़ हमारे लिए मिट्टी है, उसमें हमें नियत नहीं रखना चाहिए, भले वो हमारे भाई का हो। भाई का है तो क्या हुआ, बंटवारे में उसे मिला है, जितना उसे मिला वो उसका, जितना हमें मिला वो हमारा। अब उसमें नियत ना डुलाओ। यदि तुमने उसकी जमीन जायदाद पे कब्जा किया, वो कमजोर है, वो लड़ नहीं सकता, तुमने कब्जा कर लिया, याद रखना, क्या विधाता तुम्हें माफ करेंगे? सजा नहीं मिलेगी। वो सीधा है बेचारा, बोल नहीं पाता, झगड़ा नहीं कर पाता, कोर्ट कचहरी नहीं जानता, तो तुमने उसको तो दबा लिया। विधाता सब देख रहे हैं, गलत किसी के संग ना करना।
जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज तुम्हें अच्छा लग रहा है कि हाँ तुमने ज्यादा संपदा पाली, ज्यादा पा लिया, कल को रोना पड़ेगा। विधाता तो सब जान रहे हैं, विधाता तो सब देख रहे हैं, इसलिए गलत ना हो किसी के साथ। नारद जी ने देखा यही सब गलत चल रहा है। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका। तरुणी आजकल नई नई बहुओं की चलती है, बूढ़ी माँ की कोई पूछ नहीं। आजकल भाई भाई में विवाद चल रहा है। हिंदुस्तान में जितने कोर्ट कचहरी हैं मेरी माँ, इन कोर्ट कचहरियों की फाइलें जाकर देखो, अधिकांश झगड़ा भाई भाई का है। सारी फाइलें भाई भाई के, या तो मंदिरों के झगड़े हैं या तो भाई भाई के झगड़े हैं। सबसे ज्यादा झगड़े भारत में यही हैं, भाई का भाई से झगड़ा है, विवाद चल रहा प्रॉपर्टी में, बस वो निपट लड़ रहे हैं। दोनों भाई लड़ते थे, अब दोनों मर गए, दोनों के बच्चे लड़ रहे हैं। ये लो, लड़ते लड़ते तुम चले गए, लड़ते लड़ते तुम्हारी संतान चली जाएगी। ये तुम दे के गए हो, ये तुम अपनी औलाद को, बच्चों को ये दे के गए हो, झगड़े दे के गए हो, विरासत में झगड़े मिल रहे हैं। क्या कहोगे? यही कलयुग है। मेरी मां श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, सूत जी भगवान कहते हैं, सुनो तरुण, पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है और आजकल रिश्ते नहीं होते मेरी मां, आजकल सौदा होता है। आजकल तो बच्चे बिकते हैं, 25 लाख में बिकेगा ये छोरा, 10 लाख में बिकता है, 50 लाख में बिकता है, 1 करोड़ में बिक जाता है। आजकल के बच्चे बिकते हैं, लड़की वाले खरीद लेते हैं, शादी दहेज दे दिया, खरीद लिया। आजकल तो बच्चे बिकाऊ हैं। पहले संबंध होते थे, सौदा नहीं होता था। याद रखना, जिससे हम संबंध करने जा रहे हैं, जिसको समधी, समधी का अर्थ क्या होता है? हमारे यहां लड़की के पिता और लड़के के पिता दोनों को क्या बोला जाता है? समधी। समधी का तात्पर्य क्या है? समधी, जहां दोनों की विचारधाराएं सम हो, बराबर हो, दोनों की क्या समान हो? विचारधाराओं में समानता हो। लड़की की विचारधारा लड़के की विचारधारा से मिलती हो और लड़की के पिता की विचारधारा लड़के के पिता के विचारधारा से मैच करती हो। जहां विचार मिलते थे वहीं विवाह होता था और उसी को समधी कहा जाता था। पर आजकल तो विचारों का और विचारधाराओं का कोई नहीं। साहब पैसा है तो बात करो। हमारा छोरा तो 25 लाख का है, बताओ तुम्हारी औकात हो तो 25 दो और छोरा ले लो। आज तो माँ बाप सीधी बोली लगाते हैं 25 का है, 25 से 1 रुपए कम नहीं लूंगा। ऐसा लगता है जैसे वो सब्जी भाजी नहीं बेचता बाजार में। साहब मैं तो ज्यादा से ज्यादा 8 रुपए किलो आलू दूंगा। नहीं साहब 7 रुपए दे दो। नहीं नहीं 7 तो मैंने खरीदे, 1 रुपए तो कमाऊंगा, 8 दूंगा। ऐसे ये लड़के का बाप बोलता मैं 25 लाख लूंगा। अब बताओ, जहां लड़के बेचे जाते हो, जहां लड़के खरीदे जाते हो, वहां सुख कहां होगा? वो संबंध कितने दिन चलेंगे जो संबंध विचारों से नहीं बने, जो पैसों से बने हैं, जबकि रिश्ते विचारों से होते हैं। संबंध विचारों के, पैसों के संबंध नहीं है। क्या करोगे? नारद जी ने जब ये दुर्दशा देखी तो नारद जी के रोंगटे खड़े हो गए। नारद जी उदास होकर वृंदावन आए और वृंदावन में देखा कि एक 16 वर्ष की कन्या रो रही है और एक बूढ़ा इस तरफ और एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा है, उदास है, खिन्न है। तब नारद जी ने कहा, देवी तुम कौन हो? तब उस कन्या ने चरण पकड़ के कहा, तो ये ऐसे क्यों है? बोले महाराज जब से कलयुग आया तब से मेरी ये दुर्दशा हो गई। भक्ति ज्ञान, भक्ति तो फिर भी ठीक है, ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है, दोनों बुढ़े हो गए। इसलिए कहां भक्ति प्रकट होती है? हृदय में। भक्ति का स्थान ये है। उत्पन्ना द्रवणे, यहां प्रकट हुई। ये द्रवण देश हृदय है। कर्नाटके गता, कर्नाटक क्या है? बोले कानों से सुनी हुई कथा। जब आप कथा को सुनेंगे तो भक्ति बड़ी होगी, बढ़ेगी। वृद्धिम कर्नाटके गता। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति का सम्मान है तो कहीं बिल्कुल सम्मान नहीं है। ये महाराष्ट्र क्या है? हमारा शरीर ही महाराष्ट्र है। इस शरीर से कोई भजन करता है तो कोई भजन नहीं करता। और गुजरे जीर्णताम गता, गुजरात क्या है? गुजर गई रातें भजन के बिना, गुजरात यही है। गुजरात का अर्थ करिए क्या होता? गुजरात, गुजर गई रातें भजन के बिना। जितना समय आपने भजन के बिना समय खराब कर दिया, उस समय की कोई वैल्यू नहीं है। वो समय गया, व्यर्थ गया। भजन किया होता, भगवत चिंतन किया होता तो समय सार्थक होता, पर भगवत चिंतन किया नहीं तो समय व्यर्थ चला गया। उस समय की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, अपने हर क्षण को भगवत चिंतन में लगाइएगा। 1 मिनट भी आपके व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। हर क्षण अच्छा सोचिए, हर क्षण अच्छा करिए, हर क्षण अच्छे विचार लाइए, अच्छी योजनाएं बनाइए, अच्छा काम करिए। हर क्षण कुछ कुछ सोचिए, करिए, पढ़िए, व्यर्थ ना गवाइए।
व्यर्थ के कामों को मत करिए। किसी की निंदा, किसी की आलोचना, किसी के बारे में कुछ सोचना, इससे हमें कोई फायदा नहीं, हमें इससे कुछ नहीं मिलने वाला। आज हम लोग जितना समय दूसरों का पांव पकड़ के खींचने में लगाते हैं, उतना ही समय अपने पांव को आगे रखने में लगाएं तो हम बहुत आगे चले जाएं। पर अपना पांव तो आगे रखते नहीं है, दूसरों का पांव पीछे करते हैं, इसमें समय खर्च होता है। इसलिए लोग अपनी तरक्की नहीं कर पाते। लोग यही देखते रहते हैं, फलाना ऐसा है, फलाना वैसा, वो तो ऐसा, वो तो वैसी, यही देख। अरे तुम कैसे हो ये देखो। अपने को देखता नहीं है, दूसरों को देखता रहता। खुद कुछ करता नहीं, दूसरा कुछ करता है तो वो कमियां ढूंढते रहते। कमियां। और मेरी मां, कमियां देखने वालों ने तो माता सीता में भी कमियां निकाल दी। कमियां देखने वालों ने तो माता सीता में भी कमियां निकाल दी। हमारी कमियां कोई देखेगा तो 1 करोड़ कमियां हम में निकल आएंगी। आप में कोई कमी देखेगा तो आप में भी निकल आएंगी। मेरी मां, यदि कमी देखना है तो कमियां तो हम में बहुत हैं। 1-2 हो तो गिनाए, करोड़ों आप गिन लो, करोड़ों निकलेंगी हमारे भीतर। तो हम क्या करेंगे किसी की कमियां देखकर? आप में ये कमी है, हम क्या करेंगे इस चीज को देखकर? हमने इसको नोटिस भी कर लिया कि आप में ये कमी है। चलिए, हमने आपकी उन्नति के लिए बता दिया, भाई ये कमी आप ठीक कर लो, अच्छे हो जाओगे, बता दिया, बात खत्म। अब हम आपकी कमियां देख के पड़ोसी से कहें, सुनो उसमें तो ये कमी है, ऐसा है, वैसा है, लोगों को बड़ा स्वाद मिलता है। हमारी माताएं तो भूखी प्यासी खड़ी रहती हैं दरवाजे में और वो बातचीत करती रहती हैं, उनको बड़ा स्वाद मिलता है। 1-1 घंटे निकल जाते हैं। बूढ़े लोगों को गांव में देखो, नुक्कड़ में बैठ करके लोग बस यही चर्चा करते हैं, फलाना ऐसा, फलाना वैसा। हमने देखा, एक सज्जन हमारे परिचित के हैं, वो सड़क के पास मंदिर है, सामने से सड़क है, गाड़ियां निकलती हैं, तो वो मंदिर में आकर बैठते हैं और सबको देखते हैं, ये कौन गया, अच्छा फलाना गांव का, वो गया, अच्छा अच्छा। थोड़ी देर बाद दूसरी मोटरसाइकिल निकली, अच्छा अच्छा ये वो है, वो गए। वो पूरा दिन यही देखता है ये कौन जा रहा, जबकि वो जिसको देख रहा वो तो पलट के देखता नहीं किसी को, बस ये बैठा बैठा उसको देखता रहता, ये गया, वो फलाने गांव का है, वो फलाने गांव का है, वो फलाना फलाने के लड़के का लड़का है, वो पूरी जन्म पत्री इनके पास है। अब पूछो जरा इनसे, इसमें तुम्हारा फायदा क्या है? वो गया, उसका नाती गया, फलाने गांव का गया, तुम्हें क्या मिल रहा? तुम क्यों अपना समय नष्ट कर रहे हो? क्या करना हमें, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है? आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए, ना कि दुरुपयोग कीजिए। संभालिए, सुधारिए अपनी इन गंदी आदतों को, अच्छी बनिए। अपने में आंख बंद कीजिए। यदि आपके पास बहुत समय है, आप दूसरों को देख रहे हैं, तो मत देखिए दूसरों को, आप केवल भगवान का चिंतन करिए। केवल आंख बंद कीजिए, भगवान का चिंतन करिए, यही समय का सदुपयोग है। या तो उठकर अपना कुछ काम करिए, नहीं तो फिर भगवत चिंतन करिए। व्यर्थ में समय मत गवाइए। ये जो वक्त है, आज है, कल नहीं रहेगा, कल नहीं रहेगा, कल नहीं रहेगा, ये याद रखिए। समय एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वहीवान। इस दुनिया में सबसे कीमती क्या है मैया? ओ मेरी माँ, सबसे कीमती क्या है? समय। समय फिर मिलेगा नहीं मिलेगा कोई नहीं जानता। समय है, समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। समय है, वो भी आपका ही समय था जब आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ लेते थे, और ये भी आपका समय है जब 10 कदम चलते हो तो लाठी का सहारा लेके चलना पड़ता है, और वो भी हिलते डुलते चलते हो। ये भी तुम्हारा ही समय है। वो भी तुम्हारा समय था जब तुम 10-10 रोटियां पचाने की ताकत रखते थे। ये भी तुम्हारा समय है कि आधी रोटी नहीं पच रही है। समय है, ये भी तुम्हारा समय है, वो भी तुम्हारा समय है। एक समय वो था जब आपके सामने 50 लोग खड़े हुआ करते थे, आपके साथ सब कोई खड़ा होता था, वो भी एक समय था। और आज आप बुला रहे हैं कि भैया प्यास लगी है, जरा पानी दे दो, तो कोई सुनता नहीं है, ये भी एक समय है। कोई पानी देने वाला नहीं है, और तब एक आवाज में 50 लोग इकट्ठे हो जाते थे, वो भी तुम्हारा ही समय था, और ये भी तुम्हारा ही वक्त है। ये वक्त जो है मेरी माँ, ये समय जो है, इस समय को जिसने पहचान लिया वो जरूर महान बनेगा। और समय का जिसने दुरुपयोग किया है, वो ना घर का रहा है ना घाट का रहा है। समय की कीमत क्या है, समय को पहचानना सीख लो, समय का सदुपयोग करना सीख लो, बस यही समय है, केवल समय। आज श्री नारद जी महाराज कहते हैं, भक्ति से देवी चिंता ना करो।
भक्ति महारानी सब जगह दुखी थी पर वृंदावन में सुखी है। भक्ति कहीं हो ना हो पर वृंदावन में तो भक्ति नृत्यति यत्र चा, भक्ति तो नृत्य कर रही है, नाच रही है वृंदावन में। धन्य है ये वृंदावन, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र चा। धन्य है ये वृंदावन जहां आज भी भक्ति महारानी ताता थैया करके नाच रही हैं। नारद जी ने कहा मैं कुछ करता हूं, तब नारद जी ने सनकादियों से कहा महाराज मैं क्या करूं कि भक्ति का दुख दूर हो जाए। तब कहा भागवत की कथा सुनवाओ। नारद जी ने कहा मैंने गीता सुनाई, वेद पुराण सुनाया, दुख दूर नहीं हुआ, भागवत से हो जाएगा। बोले हाँ, जो कहीं किसी से नहीं हुआ वो भागवत से होगा। चलो शुरू करते हैं। हरिद्वार की पावन धरती पर कथा प्रारंभ हुई। 3 आसन लगाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 आसन लगाई सनकादियों के लिए। मुख्य यजमान बन के नारद जी बैठे और कथा प्रारंभ हो गई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए जीवन में? बार बार, सदा सुनो। जब महिमा सुनी तो भक्ति महारानी प्रकट हो गई। वहां से, कहां से? बोले भागवत से भक्ति महारानी प्रकट होकर ताता थैया महाराज भागवत सुनने मात्र से मेरा दुख दूर हो गया। भागवत सुनने से क्या दुख दूर होता है? दुख दूर होता है। आज यहाँ पर भागवत जी की पोथियां बिठाई गई, लगभग 250 पोथियां बिठाई गई 250 यजमानों के द्वारा। आप सभी लोग, आप, मुझे विश्वास है कि आप जिन्होंने भागवत जी की पोथी बिठाई है, भागवत जी निश्चित जैसे भक्ति महारानी का दुख भागवत जी ने दूर किया, आप सभी का कष्ट दूर करेंगे। आप सभी के जीवन में खुशियां बनेंगी, बढ़ेंगी और आपका जीवन समृद्धवान होगा, घर में आनंद होगा। अब आप सभी लोग बड़े प्रेम से भागवत जी को बड़ी श्रद्धा से 7 दिन तक सुनिए। अपने आप आपकी जो इच्छाएं हैं भागवत जी उसे पूरा करेंगे। उन सभी यजमान परिवारों को जो घर बैठकर भागवत जी की पोथी बिठाए हैं, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए मंगल कामना। बिहारी जी आप सभी की इच्छाएं परिपूर्ण करें, सुख और समृद्धवान आप बने, सुखी और समृद्धवान बने। अगला अष्टोत्तर 11 मार्च से होगा। महाशिवरात्रि के दिन से अष्टोत्तर प्रारंभ होगा। फिर से 108 पोथियां अष्टोत्तर में भागवत जी की बैठेंगी। जो लोग आगे अष्टोत्तर पाठ कराना चाहें भागवत जी की पोथी से, अपना और अपने पूर्वजों का कल्याण कराना चाहें, तो आगे के सत्र से आप जुड़ सकते हैं। प्रिय भक्तों, नारद जी महाराज बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं और एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था। बड़े प्रेम से अपना जीवन यापन करते थे। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। ऐसे पंडित जी जिनका नाम आत्मदेव था, उनकी पत्नी का नाम श्रीमती धुंधली था। इनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए ये बड़े परेशान रहा करते थे। एक दिन गांव के लोगों ने ताना मारा कि इनके तो बेटा नहीं है, तो आत्मदेव जी घर छोड़कर जंगल चले गए। मरने के लिए अब जीकर क्या करूंगा, लोग ताने मारते हैं। अच्छा, जिनके बच्चा नहीं होता ना, उनको लोग ताना बहुत मारते हैं, इसके बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं बहुत ताना मारती हैं, बहू के तो बेटा नहीं है, तुम्हारी बहू के तो बेटा नहीं है। अरे तुम्हारी बहू के तो बेटा है तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? बहू के बेटा नहीं, क्या करोगी बेटे का? अरे जो परमात्मा दे रहे हैं संतोष रखो, नहीं दिया इसमें भी तुम्हारी कोई भलाई ही होगी। जो परमात्मा हमें नहीं देते उसमें हमारी भलाई होती है। जो करते हैं भगवान वो अच्छे के लिए करते हैं। इस संसार में जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ, और जो कल को जो होगा अच्छा होगा। आप ये ना कहा करो कि भगवान ने आपके साथ गलत कर दिया। कुछ गलत नहीं किया भगवान ने, सब बढ़िया। अरे किसी के खाते में बेटे हैं, किसी के खाते में बेटे नहीं है। जिनके सिर पे कर्जा है तो कर्जा उतारने बेटा आया है, जिसके सिर पे कर्जा नहीं है तो कर्जा उतारने बच्चा नहीं आया। जिनके सिर पे कर्जा होता है उनकी संतान होती है, जिनके सिर पे कर्जा नहीं होता उनकी संतान नहीं होती। तो आप बिना कर्जे के, अब बताओ कर्जीला आदमी ज्यादा अच्छा माना गया है कि बिना कर्जे का? हाँ, बिना कर्जे का ज्यादा अच्छा। लेकिन लोग रोते हैं सबको देख देख के उनके है। अरे उनके कर्जा है, तुम बिना कर्जे वाले तुम क्यों रोते हो? पर देखा देखी में लगता है कि भाई उनके हैं तो हमारा भी होना चाहिए। यही तो माया है, जो तुम्हारे लिए भगवान अच्छा करते हैं उसमें भी तुम दुखी ही चाहते हो, हमें मिल जाए मिल जाए। क्या करोगे? जिनके बच्चे हैं वो बेचारी माताएं भाग भाग के वृंदावन आ जाती हैं। 4-4, 3-3, 2-2 बच्चे हैं, एक रोटी तक नहीं देते बुढ़ापे में। क्या करोगे बच्चों को पाकर? गिलास भर पानी की उम्मीद नहीं कर सकते बच्चों से आप। जो बच्चे सेवा करते हैं मैं उन बच्चों को प्रणाम करता हूं। जो सेवा नहीं करते, अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, सेवा किया करो।
और मेरी माँ बेटों के लिए ना रोया करो। मीराबाई के भी पुत्र नहीं था पर वो भी रोती थी। फर्क इतना है कि आप पुत्र के लिए रोती हो, वो भगवान के लिए रोती थी। पुत्र के लिए रोने वाली तो मर गई और उसके बाद कोई जाना नहीं, पर भगवान के लिए रोने वाली जब गई तो दुनिया आज तक नाम जपती है कि मीराबाई जैसा प्रेम मेरे भीतर आ जाए, मीरा जैसी भक्ति मेरे भीतर आ जाए। आज भी मीरा का नाम लेकर मेरी वाणी शुद्ध हो जाती है। क्या बताएं हम, क्या करोगे बच्चों का, क्या करोगे बेटों का। इस संसार में बेटा पाने हमारा जन्म नहीं हुआ, ये तो माया है भगवान की। जो आता है ना, ये माया का जाल ऐसा है, सब उलझ जाते हैं। क्या करो भगवान की, मम माया दुरत्तया, बड़ी प्रबल माया है भगवान की, इससे छूटना भी बड़ा कठिन है। क्या करोगे। पर मैं आपको निवेदन करता हूं कि बेटों के लिए रोया ना करो। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना बेटे के भगवान को पाया है। कितने लोग हैं और बेटों से कुछ नहीं होता। एक संतोष मिलता है कि चलो बेटा हो गया, लोगों का नहीं तो मुंह चलता रहता, बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ। किसी आदमी, किसी पुरुष, कोई पुरुष कहीं जाकर बैठे ना तो उसके दोस्त यार मजे लेते रहते, अरे इसका तो बेटा नहीं हो रहा है, इसका तो बच्चा नहीं हो रहा है। उसके मनोबल को लोग तोड़ते रहते हैं। अरे ये तो बाप नहीं बन पाया, ये तो बाप बन नहीं सकता, इसका तो ऐसे ही है। अब नाना प्रकार की बातें करके उसका मनोबल तोड़ देते हैं। वो बेचारा जीता जागता चलता फिरता मुर्दा बन जाता है। लोग इतने ताने मारते हैं। पता नहीं ये थिंकिंग कब जाएगी, बेटा बेटा क्या करोगे बेटों का। ये समाज इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी मूर्खों की तरह व्यवहार होता है, मूर्खों की तरह बातें होती हैं। चार लोग जहां बैठते हैं भगवत चर्चा नहीं करते, काम की चर्चा नहीं करते कि कोई बढ़िया अपने कल्याण की बात करें, अपने बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ाने की बात करें। वो दूसरों की टांग पकड़ के खींचते हैं, इसके बेटा नहीं है। चार लोग बैठेंगे तो यही बात करेंगे, इसके पास क्या है और क्या नहीं। भक्तों, आत्मदेव जी की कोई संतान नहीं थी, मीराबाई की भी कोई संतान नहीं थी, तो वो भगवान को पा गई। यशोदा मां के कोई जाया हुआ बेटा नहीं था, वो भगवान को प्रेम करके अमर हो गई। कितने लोग हैं। नरसिंह मेहता का बेटा था, नरसिंह मेहता का बेटा मर गया। लोगों ने कहा नरसिंह तेरा बेटा मर गया, रोएगा नहीं। नरसिंह बोले भगवान बहुत बड़ी कृपा करी, मेरा बेटा था तो थोड़ी बहुत चिंता उसकी भी लगी रहती थी, अब तो नहीं रहा, भगवान के घर गया, अब तो आनंद से भगवान का दिन रात चिंतन करूंगा। ऐसे नरसिंह मेहता थे। ऐसी विचारधारा आत्म कल्याण करती है। बेटा आपके 10 भी हों और 25 और 50 हों तो ऐसे बेटों का करोगे क्या। इसलिए आत्मदेव जी घर से गए। एक महात्मा जी बोले क्या हुआ, बोले महाराज मेरे बेटा नहीं है। संत जी बड़े हंसे, बेटा तो मेरा भी नहीं है, देख मैं साधु आदमी, मेरा कौन सा बेटा। स्वामी विवेकानंद जी के कौन से बेटा था, स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के कौन सा बेटा था। तुलसीदास जी के बेटे का नाम बताओ, तुलसीदास जी के बेटे का नाम क्या है, कबीरदास जी के बेटे का नाम क्या है, सूरदास जी के बेटे का नाम क्या है। इनके बेटा इटा हुआ ही नहीं। अरे बिना बेटे के देखो आज अमर हो गए, और आपको लगता है कि आपका बेटा होगा तब आप अमर होएंगे। बिना बेटों के अमर हो गए ये सब। आत्मदेव जी रोने लगे। संत बोले बेटा नहीं है तो रोता क्यों है महाराज, मुझे तो बेटा दे दो। संत जी से कहने लगे आत्मदेव जी बेटा दो, बेटा दो, बेटा। जब जिद किया तो संत जी ने एक फल निकाला, पढ़ा दे दिया, जाओ पत्नी को खिलाना, बेटा होगा। आत्मदेव जी दौड़े दौड़े अपनी पत्नी के पास, धुंधली 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 क्या हुआ, अरे बेटा होगा, फल खा लो। धुंधली जल्दी खाओ। धुंधली ने विचार किया फल खाऊंगी मैं, गर्भवती हो गई तो मुझे बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, विचार करके खाऊं। पति से कह दिया मैं काम कर लूं फिर खाऊंगी, पूजा करके खाऊंगी। अब धुंधली ने फल को सामने रखा, विचार करने लगी खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं क्यों नहीं खाएगी। पड़ोसन आ गई, क्या हुआ बहन, अरे पति फल लेके आए हैं, कह रहे हैं खाओ, खाओगी तो बेटा होगा। पड़ोसन बोली तो खा लो, बेटा होगा, अच्छी बात है। अरे बहन तुम नहीं जानती हो बेटा होने में कई बार स्त्रियां मर जाती हो, कहीं मैं मर गई तो। मैं मरना नहीं चाहती। अच्छा आत्मदेव जी से बढ़िया तो धुंधली थी, बेटे के लिए रो नहीं रही थी कम से कम। अच्छा उसने कहा अच्छा चलो मैं नहीं मरी और कहीं बच्चा, मैं गर्भवती हुई, मेरा पेट बड़ा हुआ और तभी मेरे घर में आग लग गई तो भागूंगी कैसे। बड़ा पेट होगा मैं भाग पाऊंगी क्या। अब लोग भाई आग लगे क्यों, कोई ऐसा सोचता है क्या। धुंधली सोचती है, नाम उसका धुंधली है। और तो सब ठीक है, यदि मेरे घर में चोर घुस गए तो मैं भागूंगी कैसे, चोरों के डर से। अभी कम से कम भाग तो जाती हूं। मैं नहीं खाऊंगी बहन, और मैंने सुना है कि वो गर्भवती स्त्रियों का पेट बड़ा हो जाता है ना। ना मेरा पेट फिट वाला ठीक है, बड़का अच्छा नहीं रहेगा मेरे लिए। बोले ना मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अब तो खाई नहीं और फल खिला दिया गौ माता को, तो गौ माता ने वो संत का प्रसाद खाया तो गाय गर्भवती हो गई समय पर। और गाय के गर्भ में बछड़ा नहीं है, बच्चा है।
और धुंधली ने अब सोचा कि मेरे पति पूछेंगे फल खिलाया था, बेटा कहाँ है? तो धुंधली पेट में झूठ मूठ का कपड़ा बांध के घूमने लग गई ताकि दुनिया को कह सके कि मैं गर्भवती हूं। उसकी बहन गर्भवती थी। धुंधली की बहन के बेटे को पैसे देकर खरीद लिया और उस बच्चे को खरीदा। जब उसकी बहन को बेटा हुआ तो खरीद लिया, पैसे दे दिए। नाम क्या रखा? बोले मेरा नाम धुंधली, तो बेटे का नाम धुंधकारी, धुंधकारी नाम रखा। पैसों से खरीद लिया। कि गाय को भी एक बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। कान गाय की तरह थे, शरीर देवताओं की तरह, इसलिए नाम गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी बड़े विद्वान पंडित हुए, ज्ञानी हुए, और धुंधकारी महादुष्ट हुआ, मूर्ख हुआ। एक दिन धुंधकारी अपनी माँ से कहता है, माँ पैसे दे दो। माँ ने निकाल कर दे दिया। तो वो पैसे लेकर के गया और जुआ खेल के आया। फिर मांगा, माँ ने फिर दे दिया। फिर जुआ खेला, फिर दिया। फिर जुआ खेला, फिर शराब पिया, माँ ने फिर दिया। पैसा दे दे के धुंधली ने अपने पुत्र को बिगाड़ दिया और महान दुष्ट व्यक्ति बना। एक दिन तो बड़ा होकर, जब बड़ा हो गया धुंधकारी, शराबी बन गया, जुआड़ी बन गया, गंजेड़ी बन गया, सारे दुष्कर्म उसके थे। एक दिन पिता के पास गया, पिताजी पैसा दो। अब पिताजी बोले, बेटा कहां से लाए? तुमने तो सारा गवा दिया। ना ना, कहीं से लाओ पर पैसा दो। पिता ने पैसा नहीं दिया तो धुंधकारी ने लाठी उठाई और अपने बाप की पीठ में 4 लाठियां बढ़िया तरीके से जमाई। आत्मदेव जी रोने लगे, हे विधाता, जब बेटा नहीं हुआ तब भी हमें रोना पड़ा, और आज बेटा हो गया तो भी हमें। ये देखो, ये लड्डू है ही ऐसा, जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो पछताए। तो आपको खा के पछताना है कि बिना खाए? अब आप देख लो आपके हिसाब से। बेटा जिनके नहीं है वो भी रो रहे हैं, और बच्चे जिनके हैं वो भी रो रहे हैं। जिनके बच्चे सेवा करते हैं वो माँ बाप आज बहुत सुखी हैं, और उन्हीं का माँ बाप होना सफल है। जिनके बच्चे सेवा कर रहे हैं उनका माँ बाप होना भी सफल नहीं हुआ, जिनके बच्चे गिलास भर पानी नहीं दे रहे। हाँ, इसलिए सफल वही माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को संस्कार दे पाए। असफल हो गए वो माँ बाप जो अपने बच्चों को संस्कार भी ना दे पाए। फेल हो गए वो माता पिता। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि गौकर्ण जी जब बेटे ने मारा, आत्मदेव जी रोने लगे। मेरे बेटे ने मुझे मारा। मेरी माँ, दूसरों की मार पीट सब बर्दाश्त हो सकती है, पर खुद के अपनों की, अपने लोग पुष्प फेंक कर मारे तो गहरी चोट लग जाती है। अपनों का घाव गहरा होता है, दूसरे मारते हैं तो ज्यादा चोट नहीं लगती। पिटता तो लोहा भी है और पिटता तो सोना भी है, पर सोना पिटता है सोनार के घर में तो पड़ोसन को या पड़ोसी को सोना ही कुछ नहीं पड़ता, और लोहार के घर लोहा पिटता है तो पूरा मोहल्ला सुनता है। लोहा, एक दिन सोने ने लोहा से कहा, यार पिटता मैं भी हूं, पिटता तू भी है, पर तू चिल्लाता बहुत है। तब लोहे ने कहा, सोना तुम दर्द क्या जानो, तुम्हें पीटने वाली हथौड़ी जो होती है वो लोहे की होती है, तुम सोना हो और पीटने वाला लोहा है, और हम लोहा ऐसे हैं कि हमें कोई गैर नहीं, लोहे को लोहा ही पीटता है, इसलिए दर्द ज्यादा होता है। अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था, और हमारी किस्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। अपनों की चोट खाई है, क्या करें? अपनों ने मार लगाई है, लोहे को लोहे ने पीटा है। एक बार जंगल ने कुल्हाड़ी से कहा, जंगल ने कुल्हाड़ी से कहा, कुल्हाड़ी तुमने हमें क्यों काट दिया? जंगल के जंगल तुमने वीरान कर दिए, क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? तब कुल्हाड़ी से आवाज आई कि जंगल काटने का किस्सा ही ना होता, यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। यदि हम तुम्हें काटती हैं तो सपोर्ट तुम्हारे अपने ही मेरा करते हैं, अपनों के सपोर्ट के बिना। याद रखना, इस दुनिया में किसी के घर भी चोरी होगी तो चोरी बिना घर के भेदी के हो नहीं सकती। हाँ, अपनों ने लूटा है। राम को वनवास भेजने वाले कोई पड़ोसी थोड़ी थे। राम को वनवास भेजने वाले, राम के जीवन में दुख का सैलाब छोड़ने वाले कोई गैर थोड़ी थे। खुद की मां थी, खुद की मां कैकेयी मां थी। भगवान कृष्ण पर अत्याचार करने वाला मामा कोई पराया था क्या? बोलो। माता देवकी का भाई ही तो था, ताऊ जी का बेटा, सगा था, कोई गैर नहीं था। अपनों ने लूटा है हमें। अरे द्रौपदी की साड़ी खींचने वाले भरी सभा में कोई पड़ोसी थोड़ी थे, कोई दुश्मन थोड़ी थे, खुद के सगे देवर थे। दुशासन देवर ही तो था, दुर्योधन देवर ही तो था। इस दुनिया में जब जब सताया है गैरों ने नहीं मेरी मां, अपनों ने सताया है। इसलिए आज धुंधकारी ये कोई गैर थोड़ी है, इसी को पाल पोस के बड़ा किया। इसके लिए रोते थे, भगवान एक बेटा दे दे, एक बेटा दे दे, और दिया तो आज ये लाठियां मार रहा।
इसलिए मैं कहता हूं, आपको सावधान करता हूं, बेटा बेटी से सुख की अपेक्षा ना रखना, संसार में सुख की अपेक्षा ना रखना। बस भगवान ही सुख दे सकते हैं, तुम्हें दे सकते हैं, तो भगवान का नाम जपा करो, भगवान में मन लगाया करो, यही तुम्हारे अपने हैं। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी भगवान तो दिखते नहीं है। हमने कहा, सुनो, जब कोई नहीं दिखता तब वही दिखते हैं। जब कोई नहीं दिखता, हाँ जी, लोग कहते हैं भगवान दिखते नहीं। जंगल में फंसोगे, जब कोई नहीं होगा तो भगवान बचा लो इस बार, कल से नहीं आएंगे, पर भगवान ही दिखते हैं। अभी तो सब लोग हैं तो फिर भगवान की जरूरत नहीं है, तो फिर कहते हो भगवान नहीं दिखते, नहीं दिखते, नहीं दिखते। वही दिखते हैं और कोई दिखता ही नहीं। हमें तो वही दिख रहे हैं, आप में भी वही है, इनमें भी वही है, इनमें भी वही है, और ये भी वही है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, सब में वही। हमें तो उसके सिवा कुछ नजर नहीं आता। अब आपको पता नहीं क्या क्या नजर आता है, इसलिए वही दिखते हैं बस। आत्मदेव जी आज रो पड़े, और आज रोए हैं ना, आज हृदय से सिसक सिसक कर रोए हैं। मेरे उस संतान ने, मेरे उस बेटे ने मार लगाई, जिससे मैंने बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, जिसको मैं बेटा बेटा कहते हुए कभी थकता नहीं था, उसी बेटे ने लाठियां बरसा दी, आज उसी बेटे ने मार लगाई।